रात के ठीक 2 बज रहे थे। दुनिया सो रही थी, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रशिया और इजराइल जैसे देशों में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक आम लोगों को नहीं थी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? अगर ये सब एक ही दिशा में जुड़ गया तो दुनिया की सबसे बड़ी कहानी शुरू हो सकती है। कहानी नहीं, इतिहास। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ 2 देशों का नहीं है। इस बार हर बड़ा देश किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल दिख रहा है। और सबसे डरावनी बात, कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा। सब कुछ चुपचाप लेकिन तेजी से बदल रहा है। कुछ हफ्तों पहले तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। कहीं सीमा पर तनाव, कहीं समुद्र में सैन्य जहाजों की हलचल, कहीं आसमान में फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ गई। और ये सब अलग अलग नहीं, एक ही समय पर हो रहा है। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? कहां जाता है? जब बड़े देश चुप हो जाते हैं तब असली तैयारी शुरू होती है। और अभी वही सन्नाटा है। अमेरिका ने अचानक अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। चाइना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। रशिया पहले से ही आक्रामक रुख में है। इजरायल लगातार हाई अलर्ट पर है और इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव समय समय पर बढ़ता दिख रहा है। अब सोचो, जब इतने बड़े देश एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर कुछ ऐसा प्लान हो रहा है जो अभी सामने नहीं आया? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू होगा तो अचानक नहीं होगा, बल्कि ऐसे ही संकेत पहले से दिखेंगे। और अगर यह सच है तो क्या हम वही संकेत अभी देख रहे हैं? सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? यह युद्ध बंदूकों से पहले दिमागों में शुरू हो चुका है। सूचना का खेल, फेक न्यूज का दबाव, इकोनॉमिक स्ट्राइक, टेक्नोलॉजी की होड़। हर देश दूसरे को कमजोर करने में लगा है बिना गोली चलाए। लेकिन कब तक? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब दबाव अपनी सीमा पार करता है तो एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला देती है। और अभी वो चिंगारी कई जगह दिख रही है। एक और चौंकाने वाली बात, कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ ने अपने सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। कुछ ने अपने हथियारों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो इतनी तैयारी क्यों? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आम जनता से छुपाया जा रहा है? या फिर यह सब सिर्फ एक डर का माहौल बनाने के लिए है? धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। समुद्रों में हलचल, आसमान में चौकसी, जमीन पर सन्नाटा, जैसे तूफान आने से पहले का माहौल। और सबसे बड़ा सवाल, पहला कदम कौन उठाएगा? क्योंकि इस बार अगर एक चिंगारी भी लगी तो वो सिर्फ एक जगह नहीं रुकेगी। ये हर देश को छुएगी, हर शहर को, हर इंसान को, आपके फोन तक, आपके इंटरनेट तक, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग रुक जाए, कम्युनिकेशन टूट जाए, तो क्या होगा? कुछ देशों ने इस तरह के हालात के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यानी वो सिर्फ युद्ध नहीं, उसके बाद की दुनिया के लिए भी सोच रहे हैं। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ लोगों को भरोसा नहीं रहा कि हालात आसानी से संभल जाएंगे। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इतिहास ये भी कहता है कि आखिरी पल में लिए गए फैसले दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन क्या इस बार भी वैसा होगा, या फिर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है? कुछ लोग इसे अफवाह कहेंगे, कुछ इसे साजिश कहेंगे और कुछ इसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन जो समझ रहे हैं वो चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब सच सामने आएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो अब फैसला आपका है। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या सच में दुनिया एक बड़े तूफान के किनारे खड़ी है? अगर ये संकेत सही निकले तो आने वाला समय वैसा नहीं होगा जैसा आज है, और शायद इतिहास फिर से लिखा जाएगा। आप क्या सोचते हो? क्या वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ एक डर है या धीरे धीरे सच बनता जा रहा है?